गाँव को बदला नहीं जा रहा निगम में। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मैं पिछले 22 सालों के साथ इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 4G इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, उनके पुराने, और टैबलेट जो है वो बच्चों को देंगे। 21 साल से 35 साल की जो हमारी बहनें हैं वो इसके अंदर बिजनेस कर पाएंगी। पार्क को तोड़ के पेट्रोल पंप बनाया गया, मैं इसको सही नहीं मानता। गुड़गांव के अंदर अगर इंफ्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है तो उससे कहीं ज्यादा गुना जो है वो पोल्यूशन के ऊपर काम करने की जरूरत है। सुधार के लिए बदलाव की जरूरत है। नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बेस्ट। वी न्यूज आप देख रहे हैं। एक ऐसा नाम जिसकी पहचान, जिसका काम और जिसका रुतबा हर कोई जानता है, क्योंकि जमीनी मुद्दों को हमेशा प्रखरता से उनके द्वारा दिखाया जाता है। नाम है राकेश दौलताबाद, जो बादशाहपुर से विधायक हैं और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन भी हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे मेरा यही है कि जो एक बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, जो एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन आप बनाए गए हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। आपका और आपके चैनल के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, चुनौती एक बड़ी है, क्योंकि किस तरीके से ये प्लानिंग है, कितना चुनौतीपूर्ण है और किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया जा रहा है। देखिए, चुनौती तो है, लेकिन मेरे साथ प्लस पॉइंट ये है कि मैं पिछले 22 सालों के साथ इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और अलग अलग तरीके के बिजनेस में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो जो मेरा इसमें टारगेट है वो एक तो एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन को कर्जे से मुक्त कराना, उसके इनकम ऑफ सोर्सेज जो हैं वो जो अभी डेड हैं उनको अलाइव करना, और हमारे यहाँ पे 2000 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाना और साथ में जॉब क्रिएट करना। और सबसे अच्छी बात है कि लड़कियों की साझेदारी इसमें लगभग बराबर होने वाली है। 21 साल से 35 साल की जो हमारी बहनें हैं वो इसके अंदर बिजनेस कर पाएंगी। तो बिल्कुल, जैसा कि आपने महिलाओं के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं इनसे उनको रोजगार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उनको इसका सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मैं जमीन की बात करूं, जहां पर कहीं ना कहीं अगर जो गांव के पंचायत है अब उनको नगर निगम में बदला जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे आप लोग गुड़गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो हमारा न्यू गुड़गांव एक ऐसा इलाका है, ये गांव को बदला नहीं जा रहा निगम में। ये जो प्रोसेस है, ये जो जिन बिल्डर्स ने अपने यहाँ पे सोसाइटीज बना दी हैं, सेक्टर बना दिए हैं, उन इलाकों को एमसीजी और जीएमडी के लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है कि वो लोग जो है वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं, पानी, बिजली, सड़क, सीवर, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवा पाए। तो बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं इसका भी सीधे तौर पर वहां की जनता को लाभ होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है विकास को लेकर, क्योंकि एक तरफ सरकार लगातार विकास की बात भी करती है और कहीं ना कहीं अगर मैं विकास के मुद्दे को लेकर गहनता से देखूं तो उस तरीके से वो धरातल पर नजर नहीं आते हैं। देखिए, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो डेवलपमेंट है वो मेरे एमएलए बनने के इस एक साल के अंदर तो क्योंकि 8 महीने जो है वो हमारे कोरोना और उसके साथ साथ 1.25 महीना जो है वो हमारा फाइनेंस बजट में चला गया। अब लेकिन मैं ये नहीं कहता कि इसका जो है वो मैं कोई बहाना बना रहा हूँ या कुछ है। मैं मानता हूँ कि ये स्लो रहा है, लेकिन अब जो आने वाला जो समय है इसमें गुड़गांव को मेट्रो देना और जो डेवलपमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है, उनको स्पीड दिलवाना, हमारे जो 7 गांव है उनकी 5600 एकड़ जमीन के को पानी से मुक्त करा के और उनको कृषि योग्य उनके हाथ में बना के देना, 2000 लोगों को बिजनेस में वुमेन और बिजनेसमैन बनाना। इस तरीके के ये जो है अभी हम लोगों से एक टैबलेट जो है वो डिमांड करने वाले हैं स्कूल के गरीब बच्चों के लिए, कि जो भी लोग जो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ोन, उनके पुराने, और टैबलेट जो है वो बच्चों को देंगे तो हम गवर्नमेंट स्कूल्स में उन बच्चों को वो दे पाएंगे। एक हम जो है स्टार्टअप्स के लिए एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योर तैयार करेंगे, जिसमें कोई फीस नहीं होगी और जो है 5 से 10 हज़ार बच्चों को उसमें पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि डिग्री और वो सब चीज़ों की बजाय उनको एक बिजनेस कैसे किया जाए वो क्लासेस होंगी।
और साथ में अभी एक बहुत बड़ी एक जो काम हम करने जा रहे हैं, जो जिसका कि हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। हम पूरे के पूरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डोर टू डोर घूमने वाले हैं। हर घर से कौन लड़की और कौन लड़का जो है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और वो कितने जो है उसकी एज क्या है, उसका फ़ोन नंबर और वो किस तरीके का जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसा डेटा जो है वो हम कलेक्ट करके और इंडस्ट्री के साथ शेयर करेंगे। कब तक इस पर काम शुरू हो जाए? ये नेक्स्ट वीक हम जो है पूरा फॉर्मेट तैयार कर चुके हैं। अगले हफ्ते जो है वो हम जो है करीब करीब 11 तारीख तक जो है हम इसके ऊपर डोर टू डोर डाटा इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर मैं एनसीआर की बात करूं, चाहे दिल्ली की बात हो, नोएडा की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो, पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण को लेकर भी कई लोग परेशान हैं और कई लोगों को सांस की दिक्कत भी होती है, जो पिछले साल भी हमने तस्वीरें देखने को मिली थी और इस बार भी हूबहू वही चीजें देखने को मिलती हैं। पॉल्यूशन को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अगर प्रदूषण जो वायु प्रदूषण हो रहा है साफ तौर पर ठीकरा किसानों के सर पे मढ़ दिया जाता है कि पराली जलाई जा रही है, लेकिन जो सड़कें टूटी हैं, जो गाड़ियों का धुआं निकलता है और जो बिल्डिंग्स के द्वारा जो तमाम चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनकी तरफ से देखने को मिल रही है कि एक बड़ा मुख्य कारण उनकी तरफ से। बिल्कुल सही बात आपने कही है, क्योंकि गुड़गांव जो है वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो खेती जो है वो इतने बड़े तादाद में नहीं होती और ना यहाँ पे पराली का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे जो मोस्टली जो पोल्यूशन का कारण है वो पॉपुलेशन और जो ट्रैफिक है वो, तो उसके लिए जो है जो बहुत ज़्यादा काम हम कर पाए वो ट्री प्लांटेशन पे कर पाए। इस बार बरसातों के समय में हमने RWAs के साथ मिलके और पंचायतों के साथ मिलके पेड़ बहुत लगाए हैं, लेकिन क्या है कि अभी वो पेड़ों की साइज छोटे हैं, तो आप लोगों को शायद वो दिखने में जो है वो कम तादाद में, क्योंकि पेड़ दिखता है उसको लुक तब दिखती है जब वो थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ जाती है। तो अगले साल तक काफ़ी पेड़ जो हैं वो आप लोगों को हम लोगों को दिखने शुरू होंगे, जो कि आगे हमारी पोल्यूशन के कम करने में मदद करेंगे। लेकिन राकेश जी, जैसे कि आपने पेड़ पौधों की बात करी और कहीं ना कहीं ग्रीन गुड़गांव को लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया है, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें हमने देखने को मिली थी, कुछ पार्क हैं जिनको तोड़कर वहां पर पेट्रोल पंप बनाया गया। देखिए, ये जो इशू है पार्क को तोड़ के पेट्रोल पंप जो बनाया गया, ये मतलब कि मैं इसको सही नहीं मानता। गुड़गांव के अंदर जो है वो क्योंकि इसकी पूरी डेप्थ में मैं गया भी नहीं हूँ अभी, तो मैं आपको इस विषय में ज़्यादा बता भी नहीं पाऊँगा। लेकिन गुड़गांव के अंदर अगर इंफ्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है तो उससे कहीं ज़्यादा गुना जो है वो पोल्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की आबादी जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो बिल्कुल, जिस तरीके से राकेश जी कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि आपके जो संगठन है परिवर्तन संघ संगठन, जिसके अंदर तमाम चीज़ें की जाती हैं, इसकी स्थापना क्या हुई, किस तरीके से काम किया जाता है? हमने 97 मार्च में शुरू किया था और परिवर्तन संघ का तो अपने नाम से ही क्लियर हो जाता है कि कंटिन्यूस चेंज, सुधार के लिए बदलाव की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे समय और समय की डिमांड है उस तरीके से हमारे को हर सेक्टर के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर सेक्टर के अंदर समय के साथ साथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगले आने वाले 50 सालों के हिसाब से हम लोगों को परिवर्तन करते रहने की जरूरत है आज के दिन, जो कि आगे आने वाले हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए वो उस समय उनको मदद करे। ये थे राकेश दौलताबाद, जिन्होंने तमाम मुद्दों को हमारे सम्मुख रखा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के लिए, देश के लिए, समाज कल्याण के लिए किस तरीके से उनके द्वारा काम किया जाएगा, जो जल्द ही शुरू भी किया जाएगा। फिलहाल ज्यादा जानकारी के साथ देखते रहिए वी न्यूज़।